डरूंगा नहीं साहब, मरना एक बार है। तालिबानी फरमान चलाते हैं साहब। लाखों रुपए से मेरे को बर्बाद कर दिया, मेरे को घर बैठे ही बहिष्कृत कर दिया गया। हिसाब कैसे पूछ लिया। ये समाज हमें मानती नहीं है, कहीं भी जाते तो उठा देते हैं। दुखी हो गए हम तो पूरे। तो समाज दंड के स्वरूप पैसे लेते हैं, खाना मांगते हैं, शराब मांगते हैं। तो साहब पानी की जगह मैं तारपीन पी गया, मर जाता तो फिर मैं तो हॉस्पिटल में था। ये मृत्यु भोज करते, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। पुलिस भी हमारी कार्रवाई नहीं करती है। ये पुलिस वालों ने मुझे को धमकाया कि हम अपने आप कर लेंगे, तुम समाज से ऊपर हो क्या। शादी में बुलाया तो उनसे भी 3100 रुपये, हमारे परिवार को बुलाया तो उनसे भी दंड ले लिया। मेरे साथ में सही सहयोग में आता है, ये उनको भी प्रताड़ित करते हैं। जो मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ उसका मुझे जरूर न्याय मिलेगा। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूँ आदित्य आपरे साथ। आज मैं उन दंपति रे साथ हूँ जिन्होंने लाल 3 साल सू समाज सू बहिष्कार करियोड़ो है। बिल्कुल आज मैं आई बात जानूला कि क्यों एडो होयो और क्यों समाज वाने बहिष्कार कर दियो और ए प्रशासन तक बात पहुंचावन की कोशिश करी, पुलिस अधिकारियों तक बात पहुंचावन की कोशिश करी तो वाणी तरफ सू कई जवाब आ रहे और क्यों 3 साल लाग गया है। हमारे साथ है हीरालाल जी भाटी जी का पेंटर बाबू रे नाम सू काफी साला सु विख्यात है। मैं उना सु बात करूं। साहब आप बताओ माने कि क्यों लाला 3 साल सु जी को है बहिष्कार करियो आपने। नमस्कार। वो बहिष्कार करने का मतलब ये ऐसा, मैं हमारे बच्चे ने अच्छा पढ़ाया। 2009 में एक बच्चों शादी करी तो समाज दंड के स्वरूप पैसे लेते हैं, खाना मांगते हैं, शराब मांगते हैं। तो मैंने कहा भैया इंटर कास्ट शादी जो सरकार भी मना करती है तो आप कौन होते हो। फिर भी हम क्या करें, सुनवाई नहीं होती तो हमने उनको खाना दे दिया, पैसे भी दे दिए। फिर मेरी बेटी ने शादी की 2017 में, उसको मैंने नासिक से पढ़ाया, MBA किया। तो वो अग्रवाल समाज और हमारा समाज बिल्कुल दोनों राजी बाजी थे। तो हमने शादी की तो शादी में पहले से उन्होंने बंदिश लगा दिया कि जो भी शादी में जाएंगे हम 2100 रुपये दंड लेंगे। तो उस कारण मानसिक स्थिति ऐसी खराब हो गई कि वीर दुर्गादास राठौड़ मसूरिया पहाड़ी पे पेंटिंग के लिए मुझे बुलाया गया था। भारत के सारे चित्रकार आए, वहाँ भी मेरे को अवार्ड मिले हुए हैं। तो साहब पानी की जगह मैं तारपीन पी गया, मर जाता तो फिर मैं तो हॉस्पिटल में था। फिर मेरे पत्नी ने परेशान होकर बुला के 31,000 रुपये दंड स्वरूप उनको दिए, जिसके भी नागौरी गेट थाने में पूरी छानबीन हो गई है। और फिर मेरे को अंदर लिया, वो भी हमने खाना खिला दिया, सब कुछ कर दिया। तो खास पंच है, मैंने उनसे फिर बार बार प्रताड़ित करते हैं। एक हमारे समाज सेवक बने हुए हैं लक्ष्मण दास बागरना, मामा जी के लड़के। तो उनके साथ बैठने के लिए भी हमने दंड भर दिया 2019 में। फिर भी वो उठाते हैं तो मैंने पंचों को बोला कि भाई ये मेरे को क्यों हैरेसमेंट करते हैं, शादी में उठवाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। तो बोले हम आपका फैसला नहीं करेंगे। तो फिर मैंने तंग आकर जो पूरे समाज से दंड स्वरूप पैसे लेते हैं, कोई छूट पल्ला हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है, और मैं ये मृत्यु भोज करते हैं, मैं उसके भी खिलाफ हूँ कि ये गंगा प्रसादी भी एक तरह से मृत्यु भोज है। लोगों के घर बिक जाते हैं, गहने बेच के लोगों को खिलाते हैं। मैंने यही कहा अपने घर में जैसी दाल रोटी वो खिलाओ। दंड के पैसों का मैंने एक हिसाब पूछ लिया था। उसने पूरी न्यात को समाज मेघवाल समाज को इकट्ठा किया। मेघवाल समाज छात्रावास मसूरिया जो एक शिक्षा का मंदिर है, उसमें बैठकर मेरे को घर बैठे ही बहिष्कृत कर दिया गया। हिसाब कैसे पूछ लिया, फिर उसने केस कर दिया। मेरे साथ 3 अन्य व्यक्तियों को भी किया। वो डर के मारे तीनों ने गुनहगारी देकर वापस वो समाज में मिल गए। लेकिन मैंने अब ठान लिया साहब कि मेरा जो गरीब समाज है, किसी से 2100 रुपये लेते हैं और जिसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं होता है उनसे 11,000 दंड लगा देते हैं, किसी से 50,000 रुपये लेते हैं। तो तंग आके लाखों रुपए का मैंने जो हिसाब पूछ लिया दंड का, तो मेरे को बाहर कर दिया। और ये पैसों की बंदरबाट करते हैं। मैं बाहर काम करने गया हुआ था हाड़ेचा गांव साचोर के पास में गौशाला का। तो पीछे से तो मुख्य पंच वगैरह इन पंचों ने इकट्ठे होकर हमारे 12 गांव की पट्टी कहते हैं, तो उनको 1-1 लाख रुपए बांट दिए। तो फिर मैं आया, 3 व्यक्तियों ने तो उठा लिए और बोले बाबू हीरालाल भाटी पेंटर बाबू आ जाएगा तो क्या जवाब देंगे। वो 9,000 आज तक 9 लाख रुपए आज तक नहीं उठाए। तो वो जो कैशियर बना हुआ है उसने मेरे पक्ष में आके गवाही दी, हाँ इसको बाहर किया और पैसों की बंदरबाट करते हैं। तो उसको भी बाहर कर दिया, 2 व्यक्तियों को और बाहर कर दिया। तो कमिश्नरेट से पूरी जांच हुई। अपने मसूरिया पुलिस चौकी में देवनगर थाने से जो जांच आई थी तो उसमें
43 पानों की मैं लिस्ट लेके आ गया साहब। वहां भी पूरा ये 8-10 लोगों ने कहा हाँ इसको बाहर कर दिया, और फिर भी पुलिस भी हमारी कार्रवाई नहीं करती है। फिर मैंने जो दक्षिण थाने में है अधिकारी, उन्होंने लिख के दिया, तो ये रावण का चबूतरा साहब के वहां हुई, तो वहां भी पुलिस वालों ने मुझे को धमकाया कि हम अपने आप कर लेंगे, तुम समाज से ऊपर हो क्या? सब हमारे समाज में भी करते हैं। मैंने कहा समाज से ऊपर कोई नहीं है, न्यायालय के ऊपर कोई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जेल गए थे, इंदिरा गांधी जी। तो ये जो कुरीति मिटाना चाहता हूं साहब, इस कुरीतियों को मिटाने के लिए मेरे पास में कई गवाहें आ गई है और कई लोगों ने दे दिया। तो अब सीजीएम कोर्ट से देवनगर थाने में मेरी जांच चल रही है। तो समाज के असामाजिक तत्व वहां भी बुलाकर मेरे को धमकाता है कि समाज से फैसला कर लो, और नहीं तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं डरूंगा नहीं साहब, मरना एक बार है। समाज के लिए जो मैंने बीड़ा उठाया है, ये जो कुरीति मिटनी चाहिए, मृत्यु बोझ हटने चाहिए। और जो गंगा प्रसादी में लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, और किसी के घर में अब कभी किसी को जाटा मेघवाल मारू मेघवाल कहता है, तो इन्होंने एक अपना धर्म बना लिया कि हम तो दंड लेंगे, और नहीं देते हैं तो प्रताड़ित करते हैं साहब कि भाई हम आपको समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया। और मेरे पुत्र जो सीए किया हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री अपने खाद्य ग्रामोद्योग मंत्री वहां शादी की ही है, तो वहां भी शादियों में मुझे नहीं आने दिया 2022 में। और शादी में बच्चे बहू को भेजा तो उनसे भी उन्होंने 2100 रुपये दंड स्वरूप ले लिए। और अपने जमाने के माने जाने चित्रकार कन्नू पेंटर साहब की पोती ने शादी की, तो उनको भी बाहर कर दिया। तो उन्होंने भी तंग आकर दंड के पैसे दिए। तो उन्होंने मेरे को शादी में बुलाया, तो उनसे भी 3100 रुपये हमारे परिवार को बुलाया, तो उनसे भी दंड ले लिया। और ये तो कहते हैं कहीं भी आते हैं तो इनको धक्के मार के बाहर निकालो, तालिबानी फरमान चलाते हैं साहब। मेरे साथ में सही सहयोग में आता है, ये उनको भी प्रताड़ित करते हैं। और इनका तो एक ही धर्म ईमान रह गया कि हम स्वयंभू पंच है, और पूरा समाज इसमें कुछ कोई नहीं है। छात्रावास को इन्होंने पंचायती का अड्डा बना के रख दिया साहब, जबकि ये शिक्षा का मंदिर है। मैं उसका विरोध करता हूं, तो मेरे को प्रताड़ित करते हैं। लाखों रुपए से मेरे को बर्बाद कर दिया। सोना, बैठना, उठना, खाना पीना, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से ये 30 साल चल रहा है। मेरे को पहले भी 3-4 दफे बाहर किया, तो मैंने गांव करे जैसे गंवार करता, तो मैंने इनको मेरा पीछा छुड़वाया था। खाना दिया, शराब पिलाया, खाने दिए, दंड के स्वरूप पैसे दिए। और एक जगह मेरे को नागौरी गेट से जो एसडीएम का घर है, मेरे दादा की बहन का घर है, मैं वहां चले गया माला लेके, तो वहां से भी मेरे को हाथ पकड़ के उठा दिया गया कि चला जाए यहां से। फिर वो नागौरी गेट थाने में मैंने उसका प्रसंग दिया, अर्जी दी, तो वहां भी सारा लिखित में हो गया साहब, इसको बाहर उठाया। वो भी मेरा कोर्ट में लगा रखा है। तो मेरा विश्वास है भारत की न्याय प्रणाली पर कि मेरे को जो मैं प्रताड़ित हो रहा हूं उसका मुझे जरूर न्याय मिलेगा। और आपके जो ये मीडिया के थ्रू है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग मेरी इस आवाज को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जहां तक जा सके वहां तक मेरी आवाज पहुंचाओ। और इतना पैसा नहीं है कि मैं इनको पुलिस वालों को पैसा दे के, मैं एक सच्चाई पर लड़ रहा हूं साहब। धर्म की रक्षा मैं करूंगा तो मुझे पता है कि धर्म मेरी रक्षा जरूर करेगा, और मेरे पूरे समाज का, मेरे एक इस लड़ने से मेरे पूरे समाज का भला होगा। तो मैं अपने आप को, मेरे माता पिता को धन्यवाद समझूंगा, और आप लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाकर मेरे इस मेरा समाज आपका ऋणी रहेगा कि ये कुरीति मिटनी चाहिए साहब, मिटनी चाहिए। तो गलत है साहब, हमारी लड़की शादी करे बाद मैंने अब 3 साल मतलब वही करे, नहीं कटे जाऊं दे। मारे काकर बेटो भाई चलिए, वहां से मेरे को रोक दिया, क्या नहीं जाने देंगे आपको। वहां भी नहीं, मेरे को नहीं जाने दिया, और परेशान करते हैं। हम दुखी हो गए पूरे, ये समाज हमें मानती नहीं है। कहीं भी जाते तो उठा देते हैं, तब क्या करें। अब दुखी हो गए हम तो पूरे, मरने की नौबत आ गई है अब तो। ये पुलिस में जाते, पुलिस वाले सुनते भी नहीं है, नहीं कुछ कार्रवाई करते, नहीं बोलते भाई कई कार्रवाई तो करो कुछ। बिल्कुल है, हम पैसा कहाँ से लावे। पुलिस वाला कई जवाब आवे, कई क्या पुलिस वाला कह हो गए ठीक है, समाज है, समाज का काम है, समाज निवड़ो, ये जाओ कह के कोर्ट में जाओ के वहाँ होगा तुम्हारा। कोर्ट में भी है तो मैं कोर्ट में भी गया, बे कोर्ट में फाइल लगाया, चालान पेश कर दियो, वो कर दियो, पाछो उन्होंने कोई जवाब नहीं देवे, कोई सुनवाई नहीं करे, मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वकीलों का पैसा लगता है हमारे पास में, और मैं एक रिटायरमेंट व्यक्ति हूँ साहब, और
कलाकार हूँ, मैंने पल्स पोलियो के होर्डिंग बनाए, माली समाज धर्मशाला में मैंने फ्री ऑफ चार्ज काम किया है 94 में, और कोरोना काल में 2 महीने पूरी हमने ये सेवा दी हमारी पूरी टीम के साथ में। जोधपुर रेलवे स्टेशन की पेंटिंग है, मेरी पेंटिंग जो पास हुई थी, तो पूरे भारत में ये जोधपुर रेलवे स्टेशन फर्स्ट आया साहब। तो मैं एक जाना माना इतना बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, मेरे गुरुजी भी कहते थे, लेकिन जो थोड़ी बहुत कला जानता हूँ उस कला का उपयोग हर जगह में धार्मिक और सांस्कृतिक कैसा भी हो। रेलवे में मैं मिसेज DRM वगैरह जो भारत स्काउट गाइड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी स्काउट गाइड के तहत मैंने फ्री में पेंटिंग सिखाता हूँ। और 12वीं रोड पे जो मंदिर बना हुआ है बाबा रामदेव जी का, ये मूर्ति भी मैंने मेरे गुरुजी से बनवाई थी 85 में। और मैं कई काम करता हूँ साहब, आधी रात को मेरे पास आ जाते हैं कोई बच्चे, एक हमारा चार्ट बनाओ, हम पैसे नहीं लेते हैं साहब। शिक्षा तो जितनी बांटोगे उतनी आगे बढ़ती है, हम पैसों के लालची नहीं है साहब। हम तो यही है कि मेरा समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे और कोई समाज हो, माथुर हो, पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, राजपुरोहित हो, मेरी कला का विस्तार मैंने हमेशा किया है। और आज जो बच्चे, और राजस्व मंत्री बरवट साहब की दोती को भी मैं पेंटिंग सिखा रहा हूं, जो अभी भी गीता बरवट जी भोपालगढ़ से विधायक बनी है, वो भी मेरे पास आते हैं। और जब उस जमाने में वकील हुआ करते थे बरवट साहब, तो उस समय भी हम उनकी फोटो बनाते थे। और मोहन जी मेघवाल साहब बीजेपी में, कांग्रेस में, और अशोक गहलोत तक की हमने झांकियां बनाई हैं। अशोक गहलोत जी तक भी हमने लिख के भेजा है कि भाई ये हमें प्रताड़ित करते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि समाज है साहब, समाज के ऊपर, या समाज है तो समाज माई बाप होता है, जिस समाज में पैदा हुए उसी समाज में मरेंगे। और ये 4-5 आदमी समाज को बदनाम करते हैं, पूरा समाज हमें प्रताड़ित नहीं करता है। जो ये गुंडा तत्व बन गए ना साहब, एक बहराराम धोतीधारी है, वो धान तोलता है, वो सब लोगों के यहाँ जाके पता करता है कौन किसकी शादी की, कहाँ किसका छूट पल्ला हो गया। न तो कोर्ट किसी का घर बनवाता है, न समाज। बच्चे बच्ची की आपस में नहीं बनती है। माननीय न्यायालय में अगर फैसला हो जाता है तो उसका भी किसी से तो 2100 रुपए। और जिस घर में कमाने वाला नहीं है, हमारी एक लीला है, उसका पति जोगाराम है, बेचारे इतने बीमार है, उनसे 15,000 की डिमांड की तो मैंने उसका विरोध किया। आप कौन होते? मैं कि भाई मैं भी इसी समाज का सदस्य हूं, इसी समाज का बंदा हूं। तो गरीब आदमी को तो आप वैसे फ्री में माफ कर दो, नारियल चढ़वा दो, बच्चे बच्ची आपस में नहीं बन रही, जिसमें माँ बाप का क्या कसूर है। और जो शादी करते हैं बच्चे वैक्स हो जाते हैं। जो सरकार खुद कहती है कि 18 साल के बाद में बच्चा 21 साल के बाद में वो अपने खुद का मालिक होता है, स्वयं का, पढ़े की चाहे कुछ भी किया, तो मर्जी से शादी करते। तो साहब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि उनसे 11,000 21,000 किसी से 51,000 रुपए दंड के लेते हैं। तो मैं तंग आ गया साहब, मैंने कहा किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो मैंने इसका विरोध किया, इस विरोध की मैं सजा भुगत रहा हूं साहब। ये सजा नहीं है, मैं तो ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये पीड़ा भले मेरे को, मैं पीड़ित हूं लेकिन परेशान जरूर हूं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं है। आपका पुत्र है, पुत्री है, जिका आप बताओ इंटरकास्ट मैरिज है, जदवाने आप बात ठा पड़े तो वहां तरफ से कई जवाब आवे या वह ठावन की कोशिश करे। अब पुत्र तो वो कह दिए साहब कि भाई ये समाज में पापा जाओ ही मत, लेकिन चलो हम नहीं जाएंगे, कहीं मेरे को उठाते तो मैं सर वहां से चला आता हूं। लेकिन वो एक मानसिक पीड़ा होती है ना, वो मैं अपने आप को वो समझता हूं अंदर से कि भाई ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी इज्जत पे प्रहार करते हैं। तो मैं तो चलो भुगत लिया, लेकिन और भी लोगों को ये आने नहीं देते हैं, घर बैठे बाहर कर देते हैं। तो मैंने इसका पुरजोर विरोध कर रहा हूं। और मेरे साथ में 10-15 आदमी जुड़ गए हैं साहब, उन्होंने भी बयान दे दिए कि भाई वास्तव में हीरालाल भाटी पेंटर बाबू को ये लोग परेशान करते हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से भी, कमिश्नरेट से भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पूरा समाज खराब नहीं है, जो समाज में असामाजिक तत्व है और एक शिक्षा के मंदिर को, मेघवाल शिक्षण संस्थान छात्रावास जो रजिस्टर्ड है, वहां पढ़ाई करते हैं, तो वहां उसको शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर रहने दो। उसको न्यात जात से बाहर करना या उसको पंचायती का अड्डा बनाना, ये भी बंद होना चाहिए। आप बात आगे पहुंचाओ। और जिको दूजोड़ो पक्ष है वो भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप री बात राखण वास्ते आप इन नंबर माते झलको मीडिया सु कॉन्टेक्ट कर सको।